हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टीवी सुपरजीत में। तो यहाँ पे तैयार हो गई हूँ ससुराल जाने के लिए। पिछले वाले ब्लॉग में जैसे हमने बताया था आपको कि हस्बैंड को 2 आवर मतलब प्लस लग गए थे मनाने में कि प्लीज़ रुक जाइए, मायके में रुक जाइए, क्योंकि रात भर की बात थी और मेरी हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी जाने की। तो किसी तरह से वो माने थे और हमने उनसे बोला था कि नेक्स्ट डे मैं मॉर्निंग 4 बजे तक रेडी हो जाऊंगी। अगर लेट सेट हुआ तो 5 बजे तक तो एनी हाउ घर से मैं बाहर निकल ही जाएंगे मतलब। तो बस यहाँ पे बस 4 बजे से पहले हम लोग उठ गए थे, नहा धो के, बाल धो के, नहा धो के, मतलब समझ रहे थे सुबह सुबह बाल धोना कितना मुश्किल होता है लेडीज़ के लिए। और यहाँ पे मैं खोइंचा भर की आपने देखा था पिछले वाले ब्लॉग में, नॉनवेज वगैरह खाए थे तो खोइंचा नहीं भर सकते थे ना, इस वजह से बाल धो के नहाना पड़ा। तो बस यहाँ पे खोइंचा दे के मम्मी दे रही थी और बस खोइंचा दे के हम लोग तुरंत निकल ही गए। और हमसे 5-10 मिनट पहले सिस्टर निकल गई, वो भी अपनी जगह चली गई। और उसके बाद हम भी घर से निकल गए। घर पूरा सुना सुना कर दिया, पापा मम्मी अकेले घर पे थे। तो मैं ये दिखा रही हूँ कि कितना अंधेरा दिख रहा है आपको। सुबह 4:45 बजे करीब हम लोग घर से निकल चुके हैं और पूरा ही अंधेरा अंधेरा था बाहर। इतना जल्दी नहाए हैं क्योंकि जो बाल धोना था ना, कल नॉनवेज जो हो गया था, पैसा लेना था। पहली बार ऐसे करके निकले हैं ना, सुबह के 5 बजे निकल गए घर से। पहली बार लाइफ में मायके से इतना ऐसा लग रहा है हम ससुराल से मायके जा रहे हैं। इतना फास्ट रेडी हुए। हम तो 4 बजे तक ही रेडी हो जाते, पता है। मम्मी मोबाइल रख दी अलमीरा पे, और मम्मी का वो वाला जो नहीं है घड़ी, शायद नहीं साउंड कर रहा होगा, उसमें बताता है ना कितना बजा करके। यार करते करते 1 घंटा से ये कचर बचर कर रही थी। फिर हम बोले कि देखते हैं कितना, देखते तो 4 बज रहा था। उठिए रहे फटाक से, फिर नहीं 5 बजे तक नहीं, हम निकलना ही है। कौन है? बैसू है। बैसू दादी के घर जा रही है। नहीं बैसू, चलो बैसू अब स्लीप। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? रात में जाके जल्दी सोना पड़ेगा। जाते ही सो जाइएगा रात में यार। देखिए कितने तक पहुंच जाते हैं। पूरा बाल गीला है ना, एकदम चंपू जैसा क्लचर लगा लिया है। फेस पे भी कुछ नहीं किया है, इसे एकदम लिपस्टिक को लगा के निकल गए। 2000 years later. तो इतनी सुबह निकले थे, पतिदेव का नींद भी पूरा नहीं हुआ था और गाड़ी में बोल रहे थे तुम सो जाओ तुम सो जाओ। उनके ये तुम सो जाओ के वजह से ना मैं सही में सो गई और एक नींद पूरा भी कर लिया और देखे उजाला भी हो गया। उनका शक्ल देख रहे हैं पतिदेव का, और मेरे को इतनी डर लग रही थी कहीं बेचारे की आँखों को अगर झपकी उपकी लग गई ना दिक्कत। लेकिन बेचारे आँख खोल के ऐसे मतलब बड़ी चिंता हो रही थी उनकी, या क्योंकि ड्राइवर के बगल में नहीं सोना चाहिए करके। बच्चा तो सो गया था लेकिन वही बार बार ऐसे बोले जा रहे थे, जिसकी वजह से मुझे भी झपकी आ गई और मैं एक नींद तो पक्का ही पूरा करके उठ गई हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे बच्चा अभी तक सो ही रहा, और बच्चा मतलब इसको इतना पता है वैष्णवी को कहाँ सोना चाहिए कहाँ उठना चाहिए। घर से निकली और ये सो गई है, और जैसे ही हम लोग दादी घर के पास पहुँचेंगे वैसे ही उठ जाती है। इसका तो ये मतलब हमेशा से देखे हैं कि घर से निकलते हैं और जहाँ पहुँचना रहता है ना वहाँ जाके ही उठ जाती है। $2,000 years later. फाइनली आ गए ससुराल। तो यहाँ आ गई थी और लाइट ही नहीं थी ससुराल में, पूरा अंधेरा अंधेरा था। ये जो 1-2 बल्ब कहीं कहीं जल रहा हुआ दिख रहा है ना, वो बैटरी वाला है जो कि कुछ टाइम चलेगा और उसके बाद ये भी चला जाता है। और पता नहीं क्यों यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, मतलब आंधी चक्कर वगैरह आई थी, तो कहीं कुछ काम वाम चल रहा था जिसकी वजह से लाइट ही नहीं रह रही थी 3-4 दिन से। मतलब मुश्किल से ही मतलब लाइट रह रही थी थोड़ा बहुत।
तो बस एक छोटा सा ये ब्लॉग है। इसके बाद का हमने कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि जब भी मैं मायके से ससुराल आती हूँ ना तो कुछ अच्छा माहौल नहीं रहता है। तो बस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।